अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे बच्चे? ठीक हैं। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए हैं, तो आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो हमारा आज का टॉपिक है अब्राहम प्राइज़, दी इब्राहिम प्राइज़। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैंने आपको इसके वर्ड्स मीनिंग सेंड कर दिए हैं, तो वर्ड्स मीनिंग आपने सब बच्चों ने नीट लिखने हैं अपनी नोटबुक पे, और सही ऊपर टॉपिक का नाम लिखना है दी इब्राहिम प्राइज़, और नीचे वर्ड्स मीनिंग जैसे स्कूल में लिखते थे वैसे ही साफ सुथरा लिख के, और राइटिंग अच्छी सी करनी है। और उसके बाद आप लोगों ने मुझे पिक्चर बना के सेंड कर दी है। और अब्राहम प्राइज़ की स्टोरी पहले मैंने आपको वैसे बताई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि बाय चॉइस जो अब्राहम प्राइज़, एक डॉक्टर अब्राहम जो हैं वो ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को इनाम देते थे। और दो बच्चे हैं जो पेपर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, लेकिन दो बच्चों का जिक्र किया गया है, वाइचवाई और यंकी का। वाइचवाई जो होता है वो लाइक बच्चा होता है, वो सारे क्वेश्चन कर लेता है इजीली। फर्स्ट 15 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट कर लिए हैं, जबकि वाइचवाई जो यंकी है उसको पेपर नहीं आता। तो वो वाइचवाई से सवाल नंबर 11 का जवाब पूछता है, तो वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है वाइचवाई और कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा, और नोट उसकी तरफ फेंक देता है। और जब कहते हैं जब वो नोट पीछे की तरफ फेंक रहा था, तो ना टीचर ने उसको देख लिया, तो टीचर ने उसे खड़ा किया और कहा था यंकी, और यंकी के डेस्क से जब टीचर ने उठाया नोट, तो उसे कहा खड़े हो जाओ और बाहर निकल जाओ, तुमने नकल की है, तो अपना पेपर मुझे दो और क्लास रूम से बाहर निकल जाओ। तो वाइचवाई देता है और अपनी आंखों में आंसू लिए क्लास से बाहर चला जाता है। और फिर वो अपनी साइकिल लेके चला जाता है, तो वो सर झुकाए हुए रोड के साथ चल रहा होता है। तो रोड के साथ चल रहा होता है, इतने में उसकी टक्कर एक बूढ़े आदमी के साथ हो जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो वो उससे माफ़ी मांगते कहता है सर मैं देख नहीं रहा था, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, चाहता हूँ, तो लेट मी हेल्प यू, कि मुझे मदद करने, आपको उठाने में मुझे मदद करने दो। वो उसका शुक्रिया अदा करता है, कहता है तुम स्कूल में, वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो वाइचवाई से पूछे तुम स्कूल में क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो। तो वाइचवाई उससे कहता है कि मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। तो फिर वो उसको सारी स्टोरी बताता है कि ये ऐसे हुआ कि यंकी ने नोट फेंका था, तो ये हुआ। तो वो कहता है, बूढ़ा आदमी उससे पेशेंटली सब्र के साथ सुनता है, फिर कहता है कि तुम प्रूव बता सकते हैं कि तुमने नकल नहीं की। तो फिर वो कहता है अचानक ही वाइचवाई जो है वो नोट करता है कि बूढ़े आदमी की पॉकेट में पेन पड़ा हुआ। वो कहता है बिल्कुल मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैंने ये नोट नहीं लिखा। वो चिल्लाया और वो वापस आंधी की तरह स्कूल पहुंचा। और जब उस क्लास के अंदर दाखिल हुआ, तो सर जो है वो पेपर चेक कर रहे थे, उसने कहा सर मैंने नकल नहीं की, और ये नोट जो है पेन से लिखा है, जबकि मैं हमेशा पेंसिल इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास पेन ही नहीं है, और आप मेरी हैंड राइटिंग भी दे सकते हैं, वो मेरे पेपर के साथ मैच नहीं होती। तो जो टीचर होता है वो उसके साथ उससे और तीसरे नंबर पे बात यह है कि मैं ऑलरेडी पहले 11 सवाल नंबर 11 कर चुका था। तो जो टीचर होता है वो उससे माफ़ी मांगता है, उसको पेपर देते कहता है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और आप बैठो तो अपना पेपर मुकम्मल करो। तो वो आपके ख्याल में किसने ज़्यादा मार्क्स, तो ऑफ कोर्स वाइट चॉय नहीं ज़्यादा मार्क्स लेते। तो फिर स्कूल जिस दिन स्कूल डे होता है, वो उस दिन वाइट चॉय जब अपना इनाम लेने स्टेज पे जाता था, तो देखता है कि डॉक्टर अब्राहम जो है वो बूढ़ा आदमी होता है जो उसको बाईसाइकिल पे मिला था। तो आपको ये स्टोरी पहले भी मैंने बताई थी, लेकिन फिर भी बता दी है। तो अब आपने ये इसके वर्ड्स मीनिंग जो है, आपने आज का टेस्ट, आपका जो वर्ड्स मीनिंग टेस्ट भी होगा, और साथ में आप लोगों का होमवर्क भी होगा, और आप लोगों ने नीट एंड क्लीन करके मुझे सेंड करना है, लिख के तो सेंड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे? सारे बच्चे ठीक हैं? कल हमारा टॉपिक था द इब्राहिम प्राइज़, तो उसके हमने वर्ड्स मीनिंग किए थे। तो आज हमारे हैं वर्ड सेंटेंसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहला वर्ड है चीट। चीट का मतलब है नकल करना। यू मस्ट नॉट चीट, तुम यकीनन नकल नहीं करोगे। प्राइज़, इनाम, टीचर गेव अ प्राइज़, टीचर ने इनाम दिया। फिनिश, ख़त्म करना। फिनिश योर होमवर्क, अपना घर का काम ख़त्म करो। स्टूडेंट, तालिब इल्म, आई एम अ स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म हूँ। हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा। अली गॉट हाईएस्ट मार्क्स, अली ने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए। हेल्प, मदद, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करो। एंग्रीली, नाराज़। ही लुक्ड एंग्रीली, उसने गुस्से से देखा। एग्ज़ाम, इम्तहान। ही इज़ रेडी फॉर एग्ज़ाम, वो इम्तहान के लिए तैयार था। और आप बच्चों ने जैसे वर्ड्स मीनिंग का होमवर्क मुझे करके दिया था वैसे ही करना है, लेकिन कुछ बच्चों के ना बहुत उन्होंने रफ राइटिंग की हुई थी। राइटिंग अपनी ठीक करें और गंदा नहीं लिखना। और इसी तरह वर्ड सेंटेंसेस के भी मुझे आपने होमवर्क लिख के तो पिक्चर सेंड करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे सारे बच्चे ठीक हैं? हमारा लेसन था दी अब्राहम प्राइज़। इसके हमारे वर्ड्स मीनिंग भी हो गए हैं और वर्ड सेंटेंसेस भी, और आज है हमारे क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ द अब्राहम प्राइज, कैन यू थिंक ऑफ अनदर टाइटल फॉर द स्टोरी। कहते हैं जो इस कहानी का टाइटल है द अब्राहम प्राइज, क्या आपके कोई और इस कहानी का टाइटल आपके जहन में आ सकता है? तो उसमें उसके अंदर एक बच्चे की ईमानदारी को डिस्कस किया गया था न, तो इसका आंसर होगा द होनेस्ट स्टूडेंट, के ईमानदार तालिब इल्म। Was the first time this special exam was held? How can you tell? कहते हैं क्या ये खास अंग्रेज़ी का इम्तहान पहली दफ़ा हो रहा था, क्या आप बता सकते हैं? नो, नहीं। बिकॉज डॉक्टर अब्राहम यूज टू गिव अ प्राइज टू स्टूडेंट हु गेट द हाईएस्ट मार्क्स। कहते हैं क्योंकि डॉक्टर अब्राहम उस बच्चे को इनाम देते थे जो सबसे ज़्यादा नंबर लेता था। और अगला सवाल है हमारा, द फर्स्ट 15 क्वेश्चन वर इजी फॉर। कहते हैं पहले 15 सवाल किसके लिए आसान थे? वाई ट्राई यंकी ऑल द स्टूडेंट टू डू। कहते हैं वाई ट्राई के लिए आसान थे, यंकी के लिए आसान थे, या सब तुलबा के लिए? वाई ट्राई के लिए। वाई डू यू थिंक यंकी चूज टू आस्क वाई ट्राई फॉर द आंसर टू क्वेश्चन 11। कहते हैं आपके ख्याल में वाई ट्राई ने यंकी ने वाई ट्राई को क्यों चुना था सवाल नंबर 11 का जवाब देने के लिए? बिकॉज वाई ट्राई अ गुड स्टूडेंट, क्योंकि वाई ट्राई एक अच्छा तालिब इल्म था, एंड न्यू द आंसर, और उसको उसका जवाब पता था। नंबर 5 वाला क्वेश्चन है, द टीचर डिड नॉट सी यंकी थ्रू द नोट टू वाई ट्राई बट ही डिड सी वाई ट्राई थ्रू द नोट बैक टू यंकी। कहते हैं जो उस्ताद था उसने नोट नहीं देखा था जब यंकी वाई ट्राई की तरफ फेंक रहा था, लेकिन उसने उस वक्त देखा था जब वाई ट्राई यंकी की तरफ फेंक रहा था। ट्रू और फॉल्स, ये ठीक है गलत? इसका आंसर है ट्रू। तो आप सब बच्चों ने जैसे वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस का होमवर्क किया था, वैसे ही इसके क्वेश्चन 5 तक करने हैं, और अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे बच्चे? ठीक हैं? और हम इंग्लिश का पढ़ रहे थे, तो हमारा टॉपिक था द अब्राहम प्राइज़। तो उसके हमने वर्ड्स मीनिंग किए थे, आंसर्स क्वेश्चन किए थे, वर्ड सेंटेंसेस किए थे, और आंसर्स क्वेश्चन जो है वो हमने 5 किए थे। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आज हमने पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू थिंक वाई ट्राई ऑलवेज रोड हिज बाइसिकल विद हिज हेड बाउड। कहते हैं क्या आपके ख्याल में वाई ट्राई हमेशा अपनी बाईसाइकिल जो है झुकाए हुए सर के साथ चलाता था? हाउ कैन यू टेल, और आप कैसे बताएंगे? नो, नहीं। एट दैट टाइम, उस वक्त, ही वॉज अपसेट, वो परेशान था, एंड हैड टीयर्स इन हिज आइज, और उसकी आंखों में टीयर्स यानी आंसू थे। एट दैट टाइम ऑफ एक्सीडेंट, कहते हैं उस एक्सीडेंट यानी हादसे के वक्त, डिड द ओल्ड मैन, कहते हैं क्या बूढ़े आदमी ने टेल वाई ट्राई को बताया था हु ही वाज, के वो कौन है? नो, नहीं। ही डिड नॉट टेल वाई ट्राई हु ही वाज, नहीं, उसने वाई ट्राई को नहीं बताया कि वो कौन है। ये हमारे क्वेश्चन 7 मुकम्मल हो गए हैं, और आगे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये है, वो सेंटेंस को ठीक करने वाला है। कहते हैं देर इज़ वन मिस्टेक इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस। कहते हैं कि हर फिक्रे में एक गलती है। करेक्ट द मिस्टेक्स, और उन गलतियों को ठीक करें। टू शो, और बताएं दैट वाई ट्राई हैड नॉट चीटेड इन द एग्जाम, कि वाई ट्राई ने इम्तहान में नकल नहीं की थी। नंबर ए वाला है, यंकीज नोट वाज रिटन विद अ पेंसिल। कहते हैं यंकी का जो नोट था वो पेंसिल से लिखा गया था। नहीं, आप पेंसिल को रिमूव करके यहाँ ऐसे लाइन लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पेन, कि यंकी का जो नोट था वो पेन से लिखा गया था। नंबर बी वाला है, वाई ट्राई रोड द एग्जाम विद अ पेन। कहते हैं वाई ट्राई जो ने इम्तहान जो है वो पेन से लिखा था। नहीं, यहाँ पे पेन को आप अंडरलाइन करेंगे और साथ में लिखेंगे पेंसिल। पेंसिल से लिखा था, वाई ट्राई पेंसिल से पेपर लिख रहा था, तो यहाँ पे हम पेंसिल आएगी लिखेंगे। वाई ट्राई हैड अ पेन एंड अ पेंसिल। कहते हैं वाई ट्राई के पास एक पेन भी है और एक पेंसिल भी। नहीं, वाई ट्राई के पास सिर्फ एक पेंसिल थी। वाई ट्राई हैड अ पेंसिल, इसको पूरा अंडरलाइन करेंगे और
आ पेंसिल इसका आंसर होगा। एट द टाइम कहते हैं उस वक्त द टीचर सा हिम द थ्रोइंग द नोट बैक व्हाट वाई, कहते हैं जब टीचर ने यानी उस्ताद ने वाई वाई को वो नोट पीछे फेंकते हुए देखा। हैड नॉट कंप्लीटेड क्वेश्चन 11, कहते हैं क्या उसने 11 नंबर सवाल जो है वो मुकम्मल नहीं किया था? नहीं, वो मुकम्मल कर चुका था। तो हम नॉट को अंडरलाइन करके लिखेंगे, नॉट कंप्लीटेड को अंडरलाइन करके लिखेंगे कंप्लीटेड, कि उसने सवाल नंबर 11 जो है वो मुकम्मल कर लिया था। द हैंड राइटिंग इन द नोट वाज द सेम एज वाई चॉइस, कहते हैं कि जो हैंड राइटिंग थी यानी जो लिखाई थी नोट के ऊपर लिखी वो बिल्कुल वाई चॉइस जैसी थी? नहीं, वो नहीं थी। तो क्या आएगा? नॉट सेम, कि वो सेम नहीं थी। तो ये आप सारे बच्चे क्वेश्चन जो हैं दोनों क्वेश्चन लिखेंगे और उनका होमवर्क करेंगे। और ये जो है ये भी आपने इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका भी आपने होमवर्क करना है। और जिस तरह पिछले करते रहे इसी तरह आपने पिक्चर्स बना के सेंड करनी है। और अब आपका ये लेसन मुकम्मल हो गया, बुक वर्क रह गया, तो उसका भी हम ये मुकम्मल इसका टेस्ट भी लेंगे तो फिर बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। सही है। अल्लाह हाफिज़।